मोटी खबर की बात करना, सबसे पहले बात करना महासमर लिया महाप्रचार जारी है। जोधपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत समर्थन में रण में सीएम गहलोत उतरिया है। मुख्यमंत्री गहलोत धुआंधार प्रचार कर रहा है। आपरी टीवी स्क्रीन माथे पोखरण, शेरगढ़ और लुणावासरी की तस्वीर हैं, जठे सीएम गहलोत ने वैभव गहलोत समर्थन में चुनावी सभा ने संबोधित करियो और दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां गिनाई और केंद्र की मोदी सरकार माड़े जमर हमलो बोलियो। तो तीन तस्वीर आपरी टीवी स्क्रीन माथे पोखरण, शेरगढ़ और लुणावासी, जिथे कांग्रेस बैटल फॉर वोट री तस्वीर हैं, जिथे सीएम गहलोत खुद मैदान में उतरड़ा है। वैभव खातर वोट मांगता हुआ नजर आया है। आजादी के बाद में पहला एमपी मैं था जिसको केंद्रीय मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगर आपका आशीर्वाद नहीं होता तो संभव नहीं था। फिर मैं राजीव गांधी के साथ मंत्री बना, नरसिम्हा के साथ मंत्री बना। इस प्रकार से मुझे जब से जिताया तब से पार्टी के हाईकमान ने मुझ पर बहुत विश्वास किया। तो केंद्रीय मंत्री हो, पीसीसी अध्यक्ष में 3 बार रहा, 2 बार में एएनसी के महामंत्री बना और आपका आशीर्वाद में 3री बार मुख्यमंत्री अभी बना हूं। मैं कहीं जाता हूं, जोधपुर की बात में करता हूं कि जयपुर हो या कहीं हो, जोधपुर की जनता अगर मुझ पर विश्वास नहीं करती तो मैं कहता हूं मैं आपके बीच में खड़ा नहीं हो सकता था मुख्यमंत्री के रूप में। इसलिए जो माहौल आपने बनाया 38 साल पहले, वो विश्वास आपने कायम रखा मेरे साथ में। ये बात अलग है कि जब से मैं मुख्यमंत्री बना तब से मेरे पहले दौरे होते थे गांव-गांव में, वो दौरे में अच्छे संभव नहीं हुए। राम सिंह जी का स्वर्गवास भी हो गया, मुझे पूरे रास्ते में काम देखना था और मैं कैसे बोल सकता हूँ कि जनता ने मुझे जहाँ तक पहुँचाया। और मैं सबको कहता हूँ वहाँ पे मीटिंगों में, अगर मैं गांव-गांव में नहीं घूमता, खाली एमपी बन के मैं आता ही नहीं, जाता ही नहीं, लोगों के बीच में खाली दिल्ली में बैठा रहता, तो शायद मैं मुख्यमंत्री रूप में कभी सफल नहीं हो सकता था। ये मैं कहता हूं। और मर्धर में प्रचार जोरदार चाल रहा है। शहर में झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत सिंह समर्थन में बीड़ो विनारी मां वसुंधरा राजे उठाई लियो है। दुष्यंत सिंह समर्थन में वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में कई जनसभा ने संबोधित किया। चोमेहला, सिलागढ़, पीड़ावार में दुष्यंत सिंह लिए वोट मांगिया। इन दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने अपना कार्यकाल में झालावाड़ में किया गया काम जकाहा विनारो बखान करियो और कांग्रेस माड़े जमर प्रहार भी करियो। कहता है भाई राजा साहब का भी नाम आप ले लेना। मैंने कहा भैया अभी तो तुम्हारी बात चल रही है, फिर पैसे लग जाते हैं। और मैं ये आपको खाली बता सकती हूँ कि ये दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत जोरदार पैसा लगा है और बहुत सारे काम हुए हैं, जिसकी वजह से आज ये मेरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है। ये सब पूरा परिवार आज मेरा इसी में बैठा हुआ है क्योंकि उनको मालूम है कि हमने इनसे कुछ मांगा तो ज्यादातर हमारे ये काम पूरे हो गए। और मर्धरा ने रणरा में जीतू कम कहीं भी कोनी। ये लिए दिग्गज जी जान जुटाए रखा है। लगातार बीजेपी और कांग्रेस राज्य का बड़ा नेता है जनसंपर्क करने लग रहा है। आप स्क्रीन माथे 4 तस्वीर देख सको हो। पहली तस्वीर की बात करा, बीकानेर से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल ने जनसंपर्क से पहला कपिल मुनि मंदिर में जार माथो टेक्यो तो बठे जीतो आशीर्वाद भी लियो। मेघवाल ने डरपाचा आपरो प्रचार अभियान शुरू कर दियो। मंत्री मेघवाल कोलायत क्षेत्र में 12 से ज्यादा गांव में दौरा करेगा। और दूसरी तस्वीर जयपुर ग्रामीण सीट जेठे 8 कृष्णा पूनिया जगह है वो जम्बारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करियो और कांग्रेस ने वोट देने की अपील करिए। टोंक सवाई माधोपुर की बात करा तो बटे प्रत्याशी 2 दिन तक टोंक कांग्रेस द्वारा माड़ा रहा और वो इन मौका माड़ा लगातार छोटी छोटी सभा और जनसभा सुमुखातिब होता रहा। डूंगरपुर में बीजेपी नेता कनकमल कटारा समर्थन में जनसंपर्क कर रहा है। कार्यकर्ता दुकान और घर घर जार समर्थन जुटा रहा है। और 18 ओलंपिक मैन राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहा है। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में राठौड़ जनसंपर्क जारी है। इनार सिलसिला में राठौड़ आज झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में पूजा और भैंसावार लोगों बीजेपी पक्ष में वोट डालने की अपील करिया। दौरे चल रहे हैं, लोगों से संपर्क अभियान चल रहा है। यहाँ पे उल्टा हिसाब हो रहा है, या जनता प्रचार कर रही है, राजनेता नहीं। हम जब भी जाते हैं तो जनता ही बार बार मोदी जी का नाम ले रही है, मोदी जी का काम के बारे में चर्चा कर रही है। अब देखना यह है कि कितना ज़्यादा हम मतदान कराते हैं और जो मतदान की जो वोट है
कितने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं हम। आज इसकी अब चर्चा हो रही है और इसीलिए हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं। मोदी जी का जो काम है, जिस तरह से उन्होंने घर घर गांव-गांव तक मजबूती लेकर आए हैं, जो भ्रष्टाचार सालों साल से चल रहा था, उस भ्रष्टाचार के अंदर भारी मात्रा में कमी आई है और अभी तो सिर्फ शुरुआत है। जितने भी चोर हैं, उचक्के हैं, भ्रष्टाचारी हैं, वो देश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और मोदी जी वहाँ से भी उनको पकड़ पकड़ के वापस ला रहे हैं। आज खौफ है मोदी जी का, और राजनीति के अंदर और हमारे जैसे देश के अंदर ये खौफ की ज़रूरत है। भ्रष्टाचारी आज डरते हैं, उनमें खौफ है। आज पाकिस्तान डरता है, पाकिस्तान में खौफ है मोदी जी का। एक मजबूत प्रधानमंत्री, एक मजबूत नेता और एक मजबूत सरकार भारत को 2019 से और आगे मजबूती से लेकर जाएगी। ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી ત્રિવેન્દ્ર સિંહ રાવતના જયપુરમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ कर कांग्रेसમાં નિષ્ણાત સાધ્યો। રાવતને કહ્યું કે कांग्रेस गरीब हटावવાની बात करती रही है पर काम कोई કર્યો, जबकि मोदी सरकार ने गरीबा लिए घर बनाया। उन्होंने पाकिस्तान वाले भी कटाक्ष કર્યો। रावतने કહ્યું કે दुनिया में मंच माथे पाकिस्तान अलग थलग वही गयो। भारत और पाकिस्तान ने चाइना शू अलग करने की दिशा में भारत बढ़ रही है। कि पिछली बार अगर 55% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत पड़ा था, तो इस बार उससे कहीं ज्यादा मत ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाला है। तमाम जो देश की युवा पीढ़ी है, जिनकी आकांक्षाओं के पूरे होने का समय आ रहा है, वो आज मोदी जी को चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत को कितना सम्मान देश के प्रधानमंत्री दिला पाए और देश की अर्थव्यवस्था को कितना उन्होंने मजबूत किया है। 11वें पायदान पर भारत खड़ा था दुनिया में, आज 6ठे स्थान पर पहुंचा है। बात उत्तराखंड सीएम जयपुर दोरारी विद्यानगर में बैठक में वे शिरकत किया और भारतीय सांस्कृतिक धरोहर एवं तीर्थ समन्वय बैठक में परशुराम भवन में बैठक का आयोजन किया। इन आयोजन में शरीक रिया त्रिवेंद्र सिंह। और अठेना हेमसिंह भड़ाना की घर वापसी वेगी है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने भड़ाना सदस्यता ग्रहण कराई। इन मौका माते उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ओंकार सिंह लखावत मौजूद रहा। भारतीय जनता पार्टी के कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी देखो, भारतीय जनता पार्टी और मेरी कोई अलग शर्त नहीं थी। निश्चित रूप से मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की थी। भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता थी और हमको भी इस बार भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता है इस देश को आगे बढ़ाने में, तो इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन की। जिस समय कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश था, तो कार्यकर्ताओं के कहने पर मैंने चुनाव लड़ा और उसी का परिणाम रहा कि मैं दूसरे स्थान पर रहा था। जीतने वाला भी इंडिपेंडेंट था। हमारे राष्ट्रीय दोनों दलों की जमानतें जब्त हुई थी। देखो, ऐसा है, हारना जीतना एक सतत प्रक्रिया है। पार्टी में रहकर भी हारते हैं लोग, इंडिपेंडेंट भी हारते हैं, जीतते भी हैं। ये तो जनादेश है। मेरे को जनादेश जनता ने दिया, इस तभी जोधपुर में बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोतरा बहाने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी में जमन निशाना साध्यो। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने कहो कि जैसा जैसा मतदान की तारीख नजदीक आई रही है, सीएम अशोक गहलोतरा चेहरा माथे हताशा नजर आने लगी है और वे जोधपुर सीट में अपना बेटा ने जितावण लिए पूरी ताकत लगाई रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर स्पष्ट हताशा दिखाई दे रही है। वे अब केवल वैभव को जिताने में ही जुटे हैं। चारों ओर घूमने के बाद उनको लगा कि मेरी बात कोई मान नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, और प्रारंभ में जो कुछ उन्होंने बातें कहीं वे सब भूल गए। पहले 72,000 की बात कर रहे थे, हम न्याय करेंगे। जब लोगों ने पूछा कि 55 वर्ष तक आपने अन्याय किया, उस समय न्याय कहाँ गया, तो उस बात को भी ये अब बोलना उन्होंने बंद किया है। अब केवल एक ही रट लगाए हुए हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में तो कांग्रेस ने किया, जिन्होंने 1975 में इमरजेंसी लगाई। इवन संसद के अंदर किस प्रकार से उन्होंने पारित करके और सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में भेजा। इस समय तो इतना लोकतंत्र स्पष्ट है कि इवन प्रधानमंत्री जी को अमर्यादित गालियां देना भी ये सारे नेता लोग कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की माया है कि प्रत्येक को बोलने की स्वतंत्रता है। इस देश में लोकतंत्र
निश्चित रूप से हमें सुरक्षित है। रोटेना अजमेर लोकसभा सीट में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस प्रत्याशी रिजू झुंझुनवाला ने आपको समर्थन दे दियो है। आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं सागे पत्रकार वार्ता करी, एनी घोषणा भी करिया। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार विकास विरोधी नीतियां चलता अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार जनता हितार लिया काम नहीं कर पाई रही है। वही कारण है कि पार्टी ने बीजेपी प्रत्याशी ने हरावण लिया अजमेर में कांग्रेस उम्मीदवार ने समर्थन देवन रो फैसलो लियो है। कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने दिल्ली में हमारी सरकार को और उसके कार्यों में जो बाधाएं अटकाई, जिससे आम जनता को जो फ़ायदे होने चाहिए थे वो आसानी से नहीं मिल पाए और उसके लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ी, कोर्ट में जाना पड़ा और दुनिया भर की परेशानी झेलने के बाद दिल्ली सरकार ने वो सारी सुविधाएं उनको दी। हम नहीं चाहते कि आने वाले देश में आगे हमें लोकसभा चुनाव में जीतने वाला कैंडिडेट इन सब चीज़ों के जो नुकसान वापस पहुँचाए और आम जनता को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिले। और बढ़ेना पीएम मोदी की सभा ने लेर तैयारियां जोरामाड़ा है। काल पहली सभा चित्तौड़गढ़ इंदिरा गांधी स्टेडियम में होवेली, बठई प्रशासन ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। तो बठई दूसरी सभा कांग्रेस गांधी मैदान में है, जठे तैयारियां जोरामाड़ा है। प्रशासन ने रिहर्सल भी कर ली है। दो तस्वीरें आप देख रही हो, पहली चित्तौड़गढ़ रही है तो दूसरी बाड़मेर रही। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो चुकी है, सुरक्षा चाक चौबंद व्यवस्था करी की है। पीएम की सुरक्षा प्रदेश में लगभग 2000 पुलिसकर्मी तैनात किया गया है। तो बठई बीजेपी नेता वाला दावा है कि पीएम ने सोमवार लिया 1,62,000 लोग आवेला। और अठीन मोदी मेगा शो तैयारियां वेरी है। चित्तौड़गढ़ पधारेला सीएम मोदी और पीएम मोदी पधारेला। आपने बता देवा कि पीएम री सभा री तैयारियां तेज वेगी है। इंदिरा गांधी स्टेडियम में वो सभा करी जावेली, तो तैयारियां पूरी हो चुकी है और पीएम पधारेला इन सभा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान का चुनाव की सबसे पहली सभा जो होगी वो चित्तौड़गढ़ जिले के संसदीय क्षेत्र की होगी और शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में यह सभा होगी, जहां पर एक विशाल मंच तैयार किया गया है, जहां से मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि वो बताएंगे कि किस तरह से यहां पे जो तैयारियां की गई है और कितने पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। पूरी तरह से जो जनता है उनके बैठने की सारी व्यवस्थाएँ की जा रही है और करीबन 1 से 1.5 लाख लोगों के यहाँ पे आने की पूरी संभावना है। मंच से वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ से संबोधित करेगी और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जो तय समय है उसके अनुसार ही वो यहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद जनता को संबोधित करेंगे। ये एक बताया जा रहा है कि चुनावी जो सभा है प्रधानमंत्री की, ये सबसे पहली सभा होगी राजस्थान में चुनाव के अंतर्गत। और चित्तौड़गढ़ की बात की जाए तो ये चित्तौड़गढ़ में दूसरा सभा होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पधारेंगे। लेकिन इससे पहले जो आए थे वे प्रधानमंत्री के बतौर प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं आए थे। इससे पहले वो सिर्फ एक पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पे आए थे, लेकिन इस बार वो जो आ रहे हैं ये पहला एक समय होगा जहाँ पर प्रधानमंत्री जनता को संबोधित करेंगे। कैमरामैन सत्यनारायण के साथ पीयूष मुंद्रा, न्यूज़ 18 राजस्थान, चित्तौड़गढ़। और बढ़िया रविवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाड़मेर में चुनावी सभा संबोधित करेला। सभा ने बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकती है। बीजेपी दर्जनों नेता ग्रामीण इलाका में बैठे शहर में जार लोगों की मोदी की सभा बारे में निमंत्रण दे दिया है। तो दूसरी करनी सुरक्षा चाक चौबंद इंतजाम किया गया है। सभा लेर पुलिस अधीक्षक ने शांतिपूर्ण आयोजन की अपील करी है। नरेंद्र मोदी जी का क्रेज इन गांवों में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्रेज है और जहां भी मैं जा रहा हूं वहां पर सब जगह नरेंद्र मोदी जी और मोदी जी और मोदी जी का नाम है। और जो 21 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बाड़मेर आ रहे हैं तो लोगों में इतना उत्साह है कि उस दिन लाखों की संख्या के अंदर बाड़मेर में पहुंचेंगे। आम मतदाताओं को, आम जन को प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को सुनने का बड़ी उत्सुकता है, बड़ा उत्साह है और गांव-गांव में ऐसा वातावरण बना है। हमारे कार्यकर्ताओं ने हर गांव में, हर बस्ती में पीले चावल बांट कर उनको आमंत्रित किया है। लोग आने के साथ उत्साह के साथ आएंगे, हजारों की संख्या में आएंगे। उनको सुनने के लिए भी हमने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। ऑनरेबल पीएम साहब एक एसपीजी प्रोटेक्टी हैं, तो उनके लिए एसपीजी के लोग पहले से ही आके सिक्योरिटी हमारे पूरी चेक करते हैं। व्हेन दे आर सेटिस्फाइड तभी फिर पीएम साहब आते हैं। तो वी आर इन क्लोज कांटेक्ट विद देम। हम पूरी रेंज से हमारा जाब्ता आया हुआ है और हमारी पीएम साहब की सिक्योरिटी को लेकर अच्छी तैयारी है। और बिसाई पाच एक बार भेजो आप घणो घणो स्वागत है साहब। बात करा उदयपुर गांधी मैदान री जठे 22 अप्रैल ने होने वाली पीएम मोदी की सभा लेर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। प्रशासन ने पीएम री सभा ने लेर गांधी मैदान में रिहर्सल करी। पीएम दिल्ली से चार्टर प्लेन से शाम
3:40 माळे उदयपुर एयरपोर्ट पुगेला। वटे सेना हेलिकॉप्टर से रेलवे ट्रेनिंग मैदान पुगेला। वटे पीएम मोदी कार से मैदान में गांधी मैदान लिए रवाना होवेला। जिन्हें प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मळे है। परिणबार लोकसभा चुनाव में एनआरआई बिना अपना बूथ ताई गया वोट नहीं डाल सकेला। वोटिंग रैलियां वना अपना राज्य में जावणो होलो और वह अपनी संसदीय सीट से मतदान करना पड़ेलो और वो भी तब होलो जब वो वोटर लिस्ट में शामिल होवेला। बठी दूसरी ओर सर्विस वोटर अपना मतदाता मतों प्रयोग कर सकेला। सर्विस वोटर इलेक्ट्रॉनिकली बैलेट पेपर भेजो जावेला जैसे 24 घंटा महीने कॉन्फिडेंशियल मेल शू रिकॉर्ड ऑफिस में बैलेट पत्र भेज सकेला। सर्विस वोटर अपना रिकॉर्ड ऑफिसर मेल शू बैलेट खोलेला और बैलेट री कॉपी रिकॉर्ड अपना लोकसभा क्षेत्र रिटर्निंग अधिकारी ने भेजेला। और नौखा सुखबर है बीकानेर एनडीपीएस की मोटी कार्रवाई भी है। 42 किलो गांजो बरामद करियो है। 2 लोगों ने पुलिस ने गिरफ्तार भी करियो है। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलता ही दबोच ली है पुलिस और दोनों आरोपियों से फिलहाल पूछताछ चल रही है। और कोटार में एक बार फेजू हाईकोर्ट बेंच की मांग उठन लगी है। बेंच की मांग ने डेर आज वकीलाना न्यायिक कामकाज स्थगित राख्यो और आक्रोश जतायो और रैली निकाल कलेक्ट्रेट माड़े जमन नारेबाजी करी। वकीलों का कहना है कि पाछला करीब 15 सालों कोटार में हाईकोर्ट बेंच की मांग ने लेर आंदोलन करे जा रही है पर सरकार वकीलारी मांग माड़े ध्यान नहीं दे रही और वकीलों में आक्रोश व्याप्त है। 2003 से कोटा में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर के आंदोलन किया जा रहा है और कोटा का हक बनता है। इसमें किसी तरह का कोई रहम करने की किसी को आवश्यकता नहीं है। कोटा के और कोटा डिवीज़न के 40% मुकदमे राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित हैं। कोटा डिवीज़न से काफ़ी दूर दूर से पक्षकार परेशान होकर के 500 से 600 किलोमीटर दूर जाकर के जयपुर में जाकर के अपनी पैरवी के लिए वकील वहाँ उपलब्ध करवाते हैं। जब सस्ता सरल और सुलभ न्याय की परिकल्पना भारत सरकार ने और न्यायपालिका ने कर रखी है तो उस दृष्टि में कोटा का हक राजस्थान में सबसे पहले बनता है। और प्रदेश में रफ्तार और खैर देखभाल मिले है। न्यारी ठोर हादसा में 3 लोगों की मौत हुई जबकि 3 लोग घायल भी गया है। आप टेलीविजन स्क्रीन में 3 तस्वीरें देख सको हो। पहली तस्वीर अलवर रही है जहाँ एक दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 8 माड़े केमिकल से भरेलो टैंकर और राजस्थान पुलिस की बस में बचीड़ वहीगी जिसमें एएसआई की मौका माड़े मौत हुई और एक सिपाही घायल वही गयो। दूसरी कहानी तस्वीर दौसारी जठे नेशनल हाईवे 21 माड़े बेकाबू और एक जीप पलट गई जिसमें एक व्यक्ति की मौत वही है तो बठे 12 से ज़्यादा लोग घायल वही गया। तीसरी कहानी तस्वीर अलवर रही है जठा एक ट्रैक्टर चोड़ी स्कूटी सवार सु टक्कर वही जिसमें 2 लोग कुचलिया गया। एक युवक की मौत वही जबकि दूसरो व्यक्ति घायल वही गयो है।